आपका नाम? एनआर प्रजापति, और आदर्श आज नागरिकता जो पार्टी के संस्थापक। आईडीए गठबंधन के द्वारा ये एकजुटता कार्यक्रम निकाला जा रहा है, किस संबंध में है? आईडीए गठबंधन के संस्थापक माननीय बीडी चौधरी साहब उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं, जिनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने देश के अंदर बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि एनडीए यूपीए के मुकाबले का एक आईडीए बनाया है। मैं उनके लिए इसके लिए स्वागत करता हूं। और हम देश की जितने भी हमारे बहुजन समाज की पार्टियां हैं, हम उसके लिए भी उनका समर्थन करते हैं। और सभी एकजुट होकर के बहुजन समाज में आने वाली जितनी पार्टियां हैं, एकजुट होकर के हम आईडीए की ओर से, आईडीए महागठबंधन की ओर से पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे एवं मध्य प्रदेश में विधानसभा की 2023 की तैयारी करेंगे। आप जी, मैं बीडी चौधरी उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से हूँ। और हमारा ये जो राष्ट्रव्यापी जन जागरण जुलूस का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ आए हैं। और मध्य प्रदेश में कई ज़िलों में कई स्थानों पर ये जन जागरण जुलूस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग इसकी शुरुआत पंजाब के रोपड़ ज़िले, जिसको रूपनगर कहते हैं, जहाँ के मानवर कांसीराम साहब का जहाँ पर आवास है, वहाँ के निवासी हैं वो, उस स्थान से हम लोग 18 फरवरी से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने के लिए राष्ट्रव्यापी जन जागरण जुलूस निकालने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये उसी से सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हम आप सबके आभारी हैं। हमारे सभी साथी जो है, हमारे बीच में महिलाएं हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, और हमारे आप जो है सभी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश से हैं हम लोग, और यहाँ पर और भी सभी साथी हैं। तो हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जो आज SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं, जो समाज का दमन किया जा रहा है, हमारे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, ये सारी परेशानियां निजीकरण करके हमारे नौजवानों के रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सब विपत्तियां हमारे OBC SC ST माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर आ रही हैं। और इन विपत्तियों को ध्यान में जब रखा जा रहा है, तो इन विपत्तियों के इलाज के लिए, इन विपत्तियों के निवारण के लिए देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे राजनेता इनके समाधान करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहे हैं। समाधान इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि बीमारी का जिस तरह से जो सही कारण होता है, अगर उसको जाने बगैर इलाज किया जाता है तो बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, बल्कि बीमारी और बढ़ती जाती है। आज देश के अंदर यही हो रहा है कि हमारे बुद्धिजीवी, जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, हमारे धार्मिक संगठनों के जो धर्माचार्य हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों के, और इसी तरह से हमारे राजनेताओं ने जो अलग अलग पार्टियां बना करके जो कार्य शुरू कर दिया है, इससे हमारे बहुजन समाज की जो बड़ी संख्या वाले लोग हैं, उनकी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। बड़ी संख्या वालों की सरकारें ना बनना ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और हमारे देश के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण और अधिकारों के हनन की बात है। इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके ये ठाना है कि अब ये जो हमारे समाज के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, अधिकार जो ख़त्म किए जा रहे हैं, जो विकास के कार्य होना चाहिए थे वो रोके जा रहे हैं, तो इन सब के लिए हम लोगों ने मिल कर के ये ठाना है कि अब हम लोग जो है देश में ऐसा जन जागरण शुरू करेंगे जिससे कि हमारे राजनेता, ये जो अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, और सरकारें ना बन पाने की वजह से हमारे लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। तो अगर हम सब लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे समाज को सत्यानाशों से हमें और आपको अगर बचाना है, वास्तव में अपने महापुरुषों के मिशन को पूरा करना है, उद्देश्य को पूरा करना है, तो हम सबको मिल करके अपने राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को, हम लोगों को जोड़ने का काम करना है, उनको एक मंच पर लाने का काम करना है। हमारे राजनेता अपने आप से एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, ना तो सपा, ना बसपा, ना RJD, ना असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता, चंद्रशेखर रावण जैसे बड़े नेता जो छा गए हैं आज, सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुजन समाज के वोटों का बिखराव हो रहा है, और बिखराव होने की वजह से हमारे विधायक सांसद जीत नहीं पा रहे हैं और हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, जबकि जनसंख्या हमारी आपकी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों का ये मुख्य हम लोगों ने जो उद्देश्य बनाया है कि हम अपने राजनेताओं को अलग अलग चुनाव लड़ने से रोकने के लिए और इकट्ठे करने के लिए हम सब लोगों ने ये जो जुलूस का हम लोगों का बैनर है, इसमें हम लोगों ने यही संदेश दिया है कि
इस संदेश को हमारे जनता के जन जन के कानों में पहुंचाना है। उनके लक्ष्य को हमें अपने लक्ष्य को उनको बता करके अपने लक्ष्य के साथ उन्हें जोड़ने का काम करना है। और ऐसा जब हम लोग करेंगे तो हमारे राजनेता जो मनमानी कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, तो इससे हमारे राजनेता इकट्ठे होने के लिए तैयार होंगे, सहमत होंगे। और सहमत होकर के इकट्ठे होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सरकारें बनेंगी, हमारे विधायक सांसद हर जगह से जीतेंगे, कोई हराने वाला नहीं होगा। और हमारी सरकारें बनेंगी तो हमारे समाज के जो सत्यानाश हो रहे हैं वो सत्यानाश नहीं होने पाएंगे। तो ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे आप जो बहुजन मीडिया से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से और भी जो आपके साथी हैं उनके चैनलों के माध्यम से सूचना को पूरे भारत में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फैलाएं। और जो भी साथी इस चैनल को देख करके इस बात को सुन रहे हैं वो भी अपने अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से राजनेताओं से अपील करें कि नेताजी अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग चुनाव लड़ने से समाज का सत्यानाश हो रहा है। आईडिया गठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ो ताकि देश में यूपीए एनडीए को सरकार से बनाने से रोक सकें। और अपने बहुजन समाज की जो बहुसंख्यक लोग हैं हम लोग हमारे आईडिया गठबंधन के माध्यम से अपनी आप लोग सरकारें बना सकें ताकि देश में आप लोग जो महापुरुषों का मिशन है, महापुरुषों का जो उद्देश्य है, सपना है, उसको पूरा कर सकें। और वर्तमान में जो हमारे समाज में समस्याएं खड़ी हो गई उन समस्याओं का निवारण कर सकें। ऐसी अपील आप सब लोग भी जो इस वीडियो को सुनने वाले लोग हैं, आप सभी अपने अपने ज़िलों में भारतवर्ष के कोने कोने में आप जहां भी इसको सुन रहे हैं वहां पर इस कार्यक्रम को इसी तरह से आयोजित करें ताकि हम लोगों की बात नेताओं के कानों तक पहुंचे और नेता इस बात को सुन करके जो बड़े बड़े पार्टियों के नेता हैं वो इकट्ठे होने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। धन्यवाद।